अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल दुआ दवा में आपका खैर मकदम है। आज हम आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से यूरिक एसिड क्या है, उसकी पहचान क्या है, अलामतें क्या हैं और उसका इलाज क्या है, उसके लिए परहेज़ क्या है, ये बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यूरिक एसिड वो एक एसिड है कि पॉइज़न है, एक जहर है जो हमारे जिस्म के अंदर बनता है। मर्दों के खून में 7 मिलीग्राम तक ये बनता है, नॉर्मल रहता है, और औरतों के खून में ये 5 मिलीग्राम तक नॉर्मल रहता है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है कि उसने जिस्म को मुतवाज़िन करने के लिए एसिड भी जिस्म के अंदर पैदा फरमाया है। इसकी जब मिक़दार बढ़ जाती है तो परेशानी होती है। ये यूरिक एसिड जो होता है, गुर्दे इसको फिल्टर करके निकालते हैं, और जब इसकी मिक़दार हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो गुर्दे इसको फिल्टर नहीं कर पाते और गुर्दों पर इसका बुरा असर हो जाता है। तो जिन लोगों की गुर्दों में तकलीफ़ है या जो ज़्यादा बूढ़े हैं तो उन्हें चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। यूरिक एसिड की अलामतें ये हैं कि जब ये बढ़ जाता है, ये एक तरह का पॉइज़न होता है, जहर सा होता है। जब ये बढ़ जाता है तो ये गुर्दे उसको फ़िल्टर कर नहीं पाते हैं और वो नहीं निकल पाता है हमारे जिस्म से। तो ऐसी सूरत में ये हमारे जिस्म के अंदर दूसरी जगहों पर फैलता है, गाढ़ी रुतूबत बन जाता है और जोड़ों में गाढ़ी रुतूबत की शक्ल में ये जमने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में ये दर्द शुरू हो जाता है। कभी घुटने में दर्द है, कभी कोहनी में दर्द है, उंगलियों के जोड़ों में दर्द है। इस तरह से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। कभी कभी घुटने, जोड़ ये सूज भी जाते हैं, सूजन भी हो जाती है। कभी पैर का अंगूठा सूज गया, उसमें तकलीफ़ है। ये सब यूरिक एसिड के बढ़ने से हो जाता है। हमको इस यूरिक एसिड को अपने जिस्म के अंदर मुतवाज़िन करने के लिए और नॉर्मल बनाने के लिए कुछ परहेज़ की ज़रूरत है। ये तो मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि परहेज़ बहुत अहम चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-हिम्यतु रअसुद दवा, परहेज़ दवा की जड़ है। और ये आज नहीं फरमाया है, 1400 साल पहले हमारे सरकार ने फरमाया, जिस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वक्त ये डॉक्टर्स की मशीनें नहीं थी कि जो इलाज आज जो जांचें हो जाती हैं, कुछ भी नहीं था। लोगों के जहनो दिमाग में इस तरह की बातें नहीं आती थीं जो हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिए। तो हमको यकीन रखना है कि परहेज़ बहुत ज़रूरी है। परहेज़ में आप जिनको यूरिक एसिड हो गया है वो दालें बंद कर दें, दालें ना खाएं। ऐसे ही दूध, मलाई वगैरह, ये ना दूध पिएं ना मलाई की बनी हुई कोई चीज़ खाएं, यानी दूध की बनी हुई चीज़ें भी ना खाएं। सुर्ख गोश्त भी ना खाएं, जैसे कि भैंसे का गोश्त होता है, गाय का गोश्त होता है। कोशिश करें कि गोश्त कम ही खाएं तो बकरे का गोश्त ले लें।
कोई भी चिकनाई का इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा तेल की बनी हुई चीज़ें, सरसों के तेल की बनी हुई चीज़ें, वो भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तेल हद से ज़्यादा अगर पड़ा होगा तो वो भी आपको नुकसान देगा। ऐसे ही मछली का भी इस्तेमाल ना करें, और चावल का तो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। चावल बहुत ही मुज़िर होता है हमारे पेट के लिए। पेट अगर हमारा ख़राब होता है तो हमारे कोई भी बीमारी जल्दी सही होने का नाम नहीं लेती है। हमें अपनी कोई भी बीमारी अगर सही करना है तो अपने पेट को बिल्कुल दुरुस्त और सही रखना है। इसके लिए मैं आपको पेट के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप सौंफ अपने पास रख लें। रोज़ाना कोशिश करें कि दिन में 4 से 5 बार 1-1 चम्मच सौंफ मुंह में रख के चबा के उसका अरक निगलते रहें। सौंफ बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठंडी होती है, गुर्दों को राहत पहुंचाती है, जिस्म को राहत पहुंचाती है, जिस्म की गर्मी, पेट की गर्मी को ख़त्म करती है, हमारा हाजमा दुरुस्त करती है। बहुत अच्छी चीज़ है सौंफ, और कोई महंगी भी नहीं है। और जो पेट के मरीज़ हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि रोज़ाना शाम में 2 इंजीर पानी में भिगो दिया करें, क्योंकि उसकी तासीर गर्म है। तो 2 इंजीर के 2 टुकड़े पानी में भिगो दिए शाम में, और सुबह में उसको निहार मुँह खा लिया। तो इंजीर भी पेट के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, इसलिए जिनका पेट ख़राब है वो इंजीर का इस्तेमाल करें। तो ये तो मैंने आपको परहेज़ बता दिया कि इन चीज़ों से परहेज़ करना है। आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाना है वो भी बता दूँ। आपको इन दिनों खरबूजा ज़्यादातर इस्तेमाल करना है, सेब का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सब्जियों में आप लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लौकी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है यूरिक एसिड में। तो सब्ज़ी बनाएं, उसका रायता बनाएं, सब्ज़ी को उबाल के उसका सूप पिए। तो लौकी बहुत मुफीद चीज़ है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी बहुत पसंद है। तो लौकी भी अपनी सब्ज़ी बनाएं, गोश्त में भी डाल के बना सकते हैं। लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और हाँ, एक बात मैं आपसे ज़रूर ज़िक्र कर दूं कि कोई भी आदमी, चाहे कोई भी बीमारी हो या पेट ही की परेशानी हो, तो पानी का इस्तेमाल तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी बॉडी में जब ज़्यादा जाता है तो वो पेट की गंदगी को निकालता है। उसके ज़रिए से हमारे पेट के गंदगी बाहर निकल जाती है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पानी का इस्तेमाल ऐसा ना करें कि एक वक्त में आप 1-1 लीटर पानी पिए, बल्कि हर 1 घंटे पर आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। जैसे 1 घंटा हुआ, आपने 1 गिलास पानी पी लिया। दूसरा घंटा आया या आधा घंटा आया, आपके सामने पानी आया, तो आधा घंटे के बाद आपने थोड़ा सा पानी पी लिया। यानी आधा पौन घंटा, 1 घंटे के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। इतना पानी पिएं कि आपकी मिक़दार पानी की पूरे 24 घंटे में 2.5 से 3 लीटर पहुंच जाए। और इसका एक मैं तरीक़ा बता दूं कि कितना पानी आपको पीना है। आप अपना वज़न तोलिए, आप अपने वज़न के एतबार से पानी पीजिए। अगर आपका वज़न मान लीजिए 60 किलो है, तो आपको अपने 20 किलो वज़न पर 1 लीटर पानी पीना है। अब किसी का 60 किलो वज़न है तो उसको पूरे 24 घंटे में कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। अब 80 किलो वज़न किसी का है तो कम से कम उसे 4 लीटर पानी पीना है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी अपने जिस्म तक पहुंचाइए, ताकि वेस्ट मटेरियल, ख़राब चीज़ें
हमारे पेट से बाहर निकले। अब चलते हैं, ये तो हमने परहेज सुन लिया और क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए वो सुन लिया। अब चलते हैं असली इलाज की तरफ। यूरिक एसिड का इलाज इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को, जिनको भी यूरिक एसिड का मामला सामने आया हो, उनको जिनको भी शिकायत हो, इसकी परेशानी हो, उनका बहुत जल्दी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। 15 से 20 दिन में उनको बहुत आराम मिल जाएगा। और जब आराम मिले तो आप उसको छोड़े नहीं, बल्कि जब तक ख़त्म ना हो जाए, चाहे 1 महीना लगे चाहे 1.5 महीना लगे, जब तक ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक हरगिज़ ना छोड़े। इलाज बहुत मुख्तसर सा है, बहुत सस्ता है। वो ये कि असली सिरका सेब का आप ले लें। सेब का असली सिरका असली होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं बाज़ार में जो सिरका मिलता है सेब का, उनकी बोतलों पर भी लिखा रहता है कि ये बनावटी है, मसनूई है। इसलिए बनावटी और मसनूई सिरका या दूसरे केमिकलों से जो बनाया गया होता है, ऐसा सिरका ना ले, बल्कि सेब ही का बना हुआ सिरका जो होता है वो ही ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ असली सेब का सिरका आप ले ले, और रोज़ाना दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 1 से 1.5 चम्मच सिरका लेना है आपको सेब का, और उसमें 1 नींबू निचोड़ लेना है। नींबू का रस निकाल लीजिए, 1 नींबू काटिए और उसका रस निकाल लीजिए। तो सेब के 1-1.5 चम्मच में आपको नींबू का रस मिला लेना है, आधा नींबू का रस मिला लिया और उसको पी लेना है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा चलते फिरते रहना है, हल्की फुल्की ऐसे काम करते रहना है कि जिससे आपका जिस्म मुतहर्रिक रहे। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यही नुस्खा आप दिन में 3 बार अपनाएंगे तो जो पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द है, वो तो इंशाअल्लाह 10-12 दिन ही के अंदर काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यूरिक एसिड इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 30 से 35 दिन में इंशाअल्लाह बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिए, दुआएं दीजिए। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इस चैनल को देखिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। ये मेरा चैनल नहीं, ये आप ही का चैनल है, आप ही के फ़ायदे के लिए है। मैं सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ये नुस्खे चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। मुझे आप दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।